नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिले की 8 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन का काम आज दोपहर 3 बजे अवधि पूरी होने के साथ ही पूरा हो गया। आज सुबह से दोपहर तक जिले के 8 निर्वाचन क्षेत्रों में 179 नामांकन दायर किए गए। इसके साथ ही विगत 22 अक्टूबर से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के दौरान 22 अक्टूबर से लेकर आज अंतिम समय तक दायर हुए नामांकनों की संख्या 274 है। इसके तहत आज बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से 31, अचलपुर से 21, मोर्शी से 24, मेलघाट से 17, दरियापुर से 28, धामनगढ़ रेलवे से 16, अमरावती से 19 और तीसरा निर्वाचन क्षेत्र से 23 नामांकन दाखिल किए गए। ऐसे में अब कुल दाखिल नामांकनों की संख्या अमरावती में 30, बडनेरा में 47, अचलपुर में 30, मोर्शी में 32, मेलघाट में 28, दरियापुर में 43, धामनगांव में 28 और तीसरा निर्वाचन क्षेत्र में 36 हो गई है। सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की संख्या बडनेरा में रहने की खबर दोपहर में मिल रही थी, जहां पर आज सर्वाधिक 35 लोगों द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने की जानकारी है और वहां पर उम्मीदवारों की संख्या 46 पर पहुंच गई है। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु महायुति की प्रत्याशी बनाएगी अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सुलभा खोड़के ने आज विधानसभा चुनाव हेतु नामांकन के अंतिम दिन जोरदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी धामधूम के साथ अपना नामांकन दायर किया। जिसके उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए राकापा प्रत्याशी सुलभा खोड़के ने कहा कि विगत 5 वर्षों के दौरान विधायक रहते हुए उन्होंने अमरावती शहर के संतुलित व शाश्वत विकास हेतु जो काम किए हैं, उन्हीं कामों की बदौलत अमरावती विधानसभा क्षेत्र की जनता एक बार फिर उन्हें विधायक के तौर पर विधानसभा में काम करने का अवसर प्रदान करेगी और उनके द्वारा विगत 5 वर्षों के दौरान किए गए काम ही उनकी जीत की गारंटी है। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने हेतु आज महायुति के घटक दलों द्वारा गाड़गेनगर परिसर से विधायक सुलभा खोड़के के समर्थन में भव्य नामांकन रैली का आयोजन किया गया था। अमरावती विधानसभा मतदारसंघामध्ये गेल्या 5 वर्षापासून मी काम करत आहे। आमदार म्हणून काम करत असताना आता 2024 मध्ये मला महायुतीची उमेदवारी मिळाली आहे आणि प्रचाराला सुरुवात झाली आहे। माझ्यासोबत तिन्ही पक्षाचे आणि मित्र पक्षाचे सर्व या ठिकाणी सहकारी पक्षाचे पदाधिकारी सर्व माझ्यासोबत फिरत आहेत। गेल्या 15 दिवसापासून अमरावती विधानसभा मतदारसंघामध्ये फिरत असताना मतदारांचं त्या ठिकाणी मोठ्यांचा आशीर्वाद, महिलांचं सहकार्य आणि युवकांची साथ अशा माध्यमातून या ठिकाणी प्रत्येक मतदारांपर्यंत मी पोहोचण्याचा प्रयत्न करते। लढत कशी राहील? वन साइड आहे, तुम्ही शाश्वत आहे? शाश्वत आहे, काम केलं आहे 5 वर्ष। महायुति प्रत्याशी के तौर पर सुलभा खोड़के द्वारा अपना नामांकन पेश किए जाते समय उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि अब की बार अमरावती में सुलभाताई आमदार और राज्य में महायुति की सरकार जरूर चुनी जाएगी। सुलभा खोड़के के पास 25 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है और वे 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं। साथ ही उन्होंने विगत 5 वर्षों के दौरान अमरावती विधानसभा क्षेत्र में प्रशंसा करने लायक काम किए हैं। आज हा ताईंचा जवळपास 25 वर्षाचा अनुभव आहे, राजकीय अनुभव फार मोठा आहे। गेल्या 5 वर्षामध्ये अमरावती मतदारसंघामध्ये ज्यांनी ज्या पद्धतीने काम केलं ते खरंच वाखडण्याजोगं आहे। त्यांचं लोक कौतुक करतात। मी स्वतःसुद्धा पदयात्रा करतो आहे, पदयात्रा ताईंसोबत सुद्धा मी पदयात्रेत गेलो आहे। लोकांनी ज्या पद्धतीने प्रतिसाद दिला त्यावरून एकंदरीत दिसत आहे की 1001% ताईच निवडून येणार आणि ताईच महायुतीच्या या ठिकाणी जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये सरकार स्थापन होईल त्या दिवशी हात वर करण्यासाठी आम्ही अमरावतीमधून सुलभाताई खोड़केंना पाठवून आमचा आत्मविश्वास आहे। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से महायुति प्रत्याशी का प्रचार कर रहे भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल से जब मीडिया कर्मियों द्वारा पूछा गया कि बडनेरा में महायुति की ओर से विधायक रवि राणा को प्रत्याशी बनाया गया है, तो क्या आप बडनेरा में भी महायुति प्रत्याशी का प्रचार करेंगे? इस सवाल पर पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल का कहना रहा कि उन्हें ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से अमरावती में महायुति प्रत्याशी सुलभा खोड़के ने भाजपा के सभी पदाधिकारियों को पूरा मान सम्मान दिया, यदि उसी तरह बडनेरा में महायुति की ओर से प्रत्याशी बनाए गए दावेदार द्वारा भी भाजपा के पदाधिकारियों को पूरे मान सम्मान के साथ प्रचार हेतु बुलाया जाता है, तो वे खुद और भाजपा का प्रत्येक पदाधिकारी बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में महायुति प्रत्याशी के प्रचार हेतु जरूर जाएंगे। आप बडनेरा में करेंगे काम? करेंगे, जब वो उसने बुलाना चाहिए हमको। जब कोई बुलाएगा, मान सम्मान देगा, आदर सत्कार करेंगे, बिल्कुल जाएंगे। अब वो बोल के कोई मतलब थोड़ी है। नहीं, आप महायुति को खुद होके जाएंगे? 100% जाएंगे। महायुति देखो, अभी हमको यहाँ पे महायुति के अंदर में हम अमरावती विधानसभा में लड़ रहे, पहले दिन से हमको मान सम्मान, मेरे कार्यकर्ता पदाधिकारी को मान सम्मान दे रहे, तो नेचुरली लोग जाते हैं। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दायर करने हेतु डॉक्टर सुनील देशमुख की ओर से महाविकास आघाड़ी के घटक दलों द्वारा धंधा कॉटन फंड से भव्य नामांकन रैली का आयोजन किया गया। यह रैली विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन के पास स्थित नया तहसील कार्यालय पहुंची, जहां सुनील देशमुख ने अपने कुछ चुनिंदा समर्थकों के साथ निर्वाचन निर्णय अधिकारी के सामने उपस्थित होकर अपना नामांकन दायर किया। इसके उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि विगत 2.5 वर्ष से राज्य की सत्ता संभाल रही महायुति सरकार के कार्यकाल दौरान राज्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। इस बात को महाराष्ट्र की जनता अच्छे से देख और समझ चुकी है। ऐसे में इस बार राज्य की जनता ऐसे भ्रष्टाचारियों को निश्चित तौर पर घर भेजेगी और इस बार राज्य में महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व वाली सरकार का गठन होगा। तुम्हाला माहित आहे की महायुतीच्या शासनामध्ये तो प्रचंड भ्रष्टाचार झाला।
ज्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्राची प्रत पूर्ण देशामध्ये खालावली, ज्या प्रमाणामध्ये 50 फक्त ओके एकदम ओके या घोषणा पूर्ण लोकांमध्ये पसरल्या आणि एकंदरीतदृष्ट्या महायुती शासनाने महाराष्ट्राचा जो भट्ट्या बोळ केला त्याच्या विरोधात लोकांचं जे जनमत आहे ते एकवटलेलं आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचं येणाऱ्या 15व्या विधानसभेमध्ये राज्य येणार आहे याबाबतीत आमच्या मनात कोणतीच आशंका नाही. शहर सहित जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता द्वारा आज अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया गया। इस समय मीडिया के साथ बातचीत करते हुए भाजपा नेता जगदीश गुप्ता ने कहा कि वे इससे पहले अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित विधान परिषद का चुनाव भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर लड़ चुके हैं। वहीं चूंकि इस बार भाजपा ने अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में किसी को भी अपना अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाया है, ऐसे में उन्होंने आज पार्टी के अनधिकृत प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने हेतु अपना नामांकन दाखिल किया है। यद्यपि उनके पास पार्टी का एबी फॉर्म नहीं है, लेकिन पार्टी जनों का पूरा साथ उनके समर्थन में। बंडखोरी म्हणून नव्हे तर भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या इच्छेनुसार मी आज अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे। त्यामुळे बंडखोरी मी केलेली नाही, भाजपचा अधिकृत उमेदवार कोणताही नाही आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांची इच्छा होती की मी अनधिकृत भाजपचा उमेदवार म्हणून या रिंगणात उतरलं पाहिजे, म्हणून मी बंडखोरी केलेली नाही। हा विषय कार्यकर्त्यांचा अमरावतीकरांच्या भावनेचा आहे आणि म्हणून मी एबी फॉर्म न घेता सुद्धा फॉर्म टाकलेला आहे। लढत कशी होणार, काय लढत जनता ठरवेल। 100% अमरावतीकर मतदाता माझ्या बाजूनं कौल टाकणार आहे। त्याचं कारण असं आहे की मागील त्यांना माझ्या कामाचा असलेला अनुभव, जनसामान्यांमध्ये जनप्रतिनिधी कसं राहू शकते याचा त्यांना आलेला अनुभव, मंत्री स्कूटरवर फिरताना त्यांनी पाहिलेला आहे। मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने आज दोपहर बड़े तामझाम व ऐतिहासिक शक्ति प्रदर्शन के बीच विधानसभा चुनाव के लिए मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दायर किया। धनतेरस का दिन रहने के बावजूद भी इस नामांकन रैली में विधायक पटेल के हजारों समर्थक महिला पुरुष उमड़े, साथ ही चारों ओर प्रहार पार्टी के सफेद झंडे लहराते दिखाई दिए। नामांकन प्रस्तुत करने के बाद बाहर एक जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक पटेल ने उपस्थित भीड़ को संबोधित भी किया। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से महायुति प्रत्याशी के तौर पर युवा स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष व क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा आज अपना नामांकन दाखिल किया गया। इस हेतु राजापेट चौराहे से भव्य नामांकन रैली का आयोजन किया गया था, जहां पर विधायक रवि राणा ने अपने समर्थकों की विशालकाय सभा को भी संबोधित किया। पश्चात यह रैली राजापेट से निकलकर विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहां नामांकन प्रस्तुत करने के बाद विधायक रवि राणा ने कहा कि वे चौथी बार बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और विगत 15 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए विकास कामों के मद्देनजर उन्हें पूरा विश्वास है कि बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र की जनता जनार्दन का आशीर्वाद और समर्थन उनके साथ रहेगा। महायुतीचा मला पाठिंबा आहे। अधिकृत युवासन पार्टीचा मी उमेदवार आहे। सगळ्या महायुतीचे भाजप आहे, सेना आहे, आरपी आहे, रिपाई आहे, लहुजी सेना आहे, सगळ्या राष्ट्रवादी आहे, सगळ्या महायुतीच्या घटक पक्षांनी पूर्ण ताकदीनं मला पाठिंबा दिलेला आहे आणि प्रत्येक घटक पक्षाचा प्रत्येक कार्यकर्ता माझ्यासोबत आहे। मला असं वाटते अनेक लोक इलेक्शनच्या तोंडावर फॉर्म भरतात, लोकशाहीमध्ये आपली उमेदवारी जाहीर करतात, त्यांना तो अधिकार आहे आणि मला असं वाटतं की आज ही जी उमेदवारी आहे जनतेची उमेदवारी आहे। हे अमरावती जिल्ह्याच्या, अमरावती शहराच्या, बडनेरा मतदारसंघाच्या प्रत्येक महिलेची, आई बहिणींची, मुलाची, बुजुर्गांच्या सगळ्यांच्या भविष्याची उमेदवारी आहे। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने हेतु भाजपा नेता तुषार भारती ने आज दशहरा मैदान परिसर से भव्य नामांकन रैली निकाली और वे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पुराना तहसील कार्यालय में पहुंचे। यहां पर नामांकन पेश करने के बाद भाजपा नेता तुषार भारती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 30-40 वर्षों से अपना खून पसीना बहाते हुए पार्टी के लिए दिन रात एक करने वाले उन जैसे सर्वसामान्य कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए यदि पार्टी द्वारा उन पर अन्याय किया जाता है तो इसके खिलाफ आवाज उठाकर अपने हक की लड़ाई लड़ना उनके लिए बेहद जरूरी हो गया था। सामान्य कार्यकर्त्यावर अन्याय केल्यावर त्याचे काय परिणाम होतात हे आज आपण बघतोय। वर्षानुवर्ष काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला जर ज्यावेळी निवडणुकीचा काळ येतो त्यावेळी मात्र काही बाजारबुणगे, स्वार्थी आणि सोयीनुसार वागणारे नेते ज्यावेळेला येतात त्यावेळी त्याच्यावर अन्याय होत असतो आणि सामान्य कार्यकर्ता कदापिही अन्याय सहन करत नाही, त्याविरोधात पेटून उभा राहतो आणि म्हणून अमरावतीच्या सगळ्या भारतीय जनता पार्टीला प्रचंड दुःख झालं, जिल्ह्यातल्या लोकांना दुःख झालं आणि म्हणून बडनेरा मतदारसंघात आज अपक्ष फॉर्म भरत असताना मला अतिशय एका अर्थाने समाधान आहे की मी कार्यकर्त्यांचा आक्रोशाचं नेतृत्व करतो आहे,
त्याचबरोबरीने सामान्य मतदार जो सावकारी पद्धतीला कंटाळला होता, आज ती उकळून फेकायची वेळ आली आहे. याच वेळेची बडनेरातील जनता वाट बघते आहे आणि नक्कीच यावेळी प्रचंड मताधिक्याने मी जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून निवडून येणार. वहीं इस समय भाजपा नेता तुषार भारती की पत्नी प्रिया भारती ने अपने पति के समर्थन में उतरते हुए कहा कि तुषार भारती जैसे समर्पित व कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए संघर्षों की बदौलत आज अमरावती शहर से जिले में पार्टी मजबूत हुई है, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए पार्टी द्वारा आयाराम गयाराम जैसे लोगों को सिर पर बिठाया जा रहा है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. पक्षामध्ये जे सगळे आयाराम येतात आहे आणि सत्ता चालते आहे, म्हणजे खऱ्या अर्थाने भाजपचे जे जुने कार्यकर्ते आहेत ते बाजूला पडले आहेत. असं होऊ नये. इथे नुसतं भांडवलशाही आणि पैशाचं राजकारण होऊ नये, याला कुठेतरी लगाम घातला पाहिजे. हा विचार सगळ्याच अमरावती जनतेचा आहे. बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के तहत शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए सुनील खराटे द्वारा आज नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन अमरावती के पुराने तहसील कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दायर किया गया. इस समय ठाकरे गुट वाली शिवसेना के प्रत्याशी सुनील खराटे ने कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. साथ ही बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा भी उन पर काफी विश्वास जताया जा रहा है. ऐसे में इस जिम्मेदारी व विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने का वे पूरा प्रयास करेंगे. आदरणीय पक्षप्रमुखांनी जो विश्वास माझ्यावर टाकलेला आहे आणि जी माझी जबाबदारी त्यांनी वाढवलेली आहे ती निश्चित मी पूर्ण करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करेल. गेल्या 10 वर्षापासून मी जनतेची सेवा करत एक सच्चा शिवसैनिक म्हणून आज या ठिकाणी बाळासाहेबांचा सैनिक म्हणून काम करत आहे आणि त्याची पावती म्हणून आदरणीय उद्धव साहेबांनी माझ्यावर हा विश्वास टाकलेला आहे. हा विश्वास मी पूर्ण सार्थ ठरवण्यासाठी जीवाचं रान करेल आणि माझ्या सर्व सहकाऱ्यांच्या प्रयत्नानं हा विजय आदरणीय उद्धव साहेबांच्या चरणी अर्पण करेल. विगत शुक्रवार को बड़े धूम धड़ाके के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM में प्रवेश करने वाले हाजी इरफान को अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने की बात से MIM के नेता ऐन समय पर मुकर गए, जिसके बाद अंदर बट्टे की राजनीति जमकर तेज हुई और मुस्लिम लीग ने आनंद फानन में हाजी इरफान के नाम पर मुस्लिम लीग का AB फॉर्म जारी करते हुए उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया. जिसके बाद हाजी इरफान ने आज नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन मुस्लिम लीग के प्रत्याशी के तौर पर अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया. साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भले ही MIM के प्रदेश नेतृत्व ने अपनी राजनीति के चक्कर में उन्हें ऐन समय पर टिकट देने से इनकार किया है, लेकिन अमरावती शहर के तमाम मुस्लिम मतदाताओं के साथ ही MIM के सभी स्थानीय पदाधिकारी भी उनकी दावेदारी के समर्थन में हैं. अचलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध उर्फ बबलू देशमुख ने आज जोरदार रैली निकालकर नामांकन दाखिल किया. रैली में हजारों कांग्रेस समर्थक मौजूद थे. इसके साथ ही अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में महायुति से बगावत कर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा पर अमल करते हुए भाजपा पदाधिकारी प्रमोद सिंह गडरेल ने भी आज नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन बड़े जुलूस के साथ हजारों कार्यकर्ताओं संग SDO कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया. प्रमोद गडरेल की रैली में महिलाओं की संख्या काफी उल्लेखनीय थी. बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक KB श्रृंगारे के पुत्र राहुल श्रृंगारे ने आज बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन प्रस्तुत किया. इस समय उन्होंने भव्य बाइक रैली भी निकाली. दामनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से आज रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया. इस हेतु निकाली गई नामांकन रैली काफी बड़ी व अभूतपूर्व भी रही. रैली मार्ग के दौरान विश्वकर्मा पर जगह जगह फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया. पश्चिम क्षेत्र के पढ़े लिखे व बाशऊर उम्मीदवार अलीम पटेल ने आज अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु बड़ी सादगी के साथ अपना नामांकन दाखिल किया. उन्होंने समर्थकों संग लालखड़ी से बाइक रैली निकाली जो एरविन चौक पहुंची, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को अभिवादन करने के उपरांत अलीम पटेल ने SDO कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा प्रस्तुत किया. राहटगांव के वृंदावन सोसाइटी निवासी विकेश गवाले ने आज 1-1 रुपए के 10,000 सिक्के लाकर जमानत राशि के रूप में अपने नामांकन के साथ जमा कराए. यह सिक्के अभी भी चलन में होने से निर्वाचन अधिकारी व SDO अनिल भटकर ने यह राशि स्वीकार की और कार्यालय के कर्मचारियों को सिक्के गिनने के बाद जमानत राशि की रसीद देने के निर्देश दिए. जिले के मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र में शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गिरीश कराले को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिन्होंने मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र से आज नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल किया. ऐसे में मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जहां पर भाजपा के साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों द्वारा अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन था, जिसके चलते सभी तहसील कार्यालयों में नामांकन दाखिल करने हेतु प्रत्याशियों की अच्छी खासी भीड़ थी. नामांकन दाखिल करने का अंतिम समय दोपहर 3 बजे तक था. ऐसे में दोपहर 3 बजते ही सभी तहसील कार्यालयों के मुख्य द्वारों को बंद कर दिया गया, जिसके बाद कार्यालय में कर्मचारियों ने नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी प्राप्त दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करने का काम शुरू किया. आज अंतिम दिन कई राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने नामांकन पर्चे दाखिल किए.
धनतेरस को खरीदी के लिए पूरे साल भर का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। इस मुहूर्त पर मार्केट में धन वर्षा होती है, क्योंकि प्रत्येक घर में कुछ न कुछ नई वस्तु, साजो सामान, उपकरण, वाहन व सोने चांदी आदि सहित प्रॉपर्टी की खरीदारी होती है, जिसके चलते बाजार में आज सुबह से ही अच्छी खासी भीड़ थी। वहीं आज विधानसभा चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन रहने के चलते विभिन्न राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों द्वारा शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी रैलियां भी निकाली गई, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ 2 गुना बढ़ गई। इस वजह से शहर सहित जिले में कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ दिखाई दिया। खरीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माने जाते धनतेरस के 2 मुहूर्त बाजार के लिए दुगना लाभ लेकर आए, ऐसा कहा जा सकता है। धनतेरस का मुहूर्त रहने के चलते सोने चांदी से लेकर प्रत्येक बाजार में अभूतपूर्व भीड़भाड़ दिखाई दी और सैकड़ों वाहनों की डिलीवरी होने के साथ ही फ्रिज, टीवी, एसी, ओवन व मिक्सर जैसे उपकरण भी जमकर बिके। मूल रूप से अमरावती निवासी आलोक कोठारी ने बिट्स पिलानी कॉलेज को $1 मिलियन की धनराशि दान के तौर पर प्रदान की है, जिसका भारतीय मुद्रा में मूल्य 8 करोड़ 40 लाख रुपए होता है। बिट्स पिलानी के भूतपूर्व छात्र रहे अमरावती निवासी आलोक कोठारी ने अपनी एल्यूमिनी के लिए यह सहायता राशि प्रदान की है। यह अमरावती शहर से जिले के इतिहास में शायद सबसे बड़ा डोनेशन कहा जा सकता है। सरस्वती नगर में सर्वज्ञ फाउंडेशन विगत 8 वर्षों से निराश्रितों को सहारा देने का सामाजिक काम कर रहा है। पूर्व पार्षद दिवंगत रमेश पावड़े की प्रेरणा से प्रारंभ हुई संस्था के अध्यक्ष मनीष पावड़े व सचिव वैशाली पावड़े सहित उनके सहयोगी ने दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया था। मसानगंज में पटवा चौक परिसर में रहने वाले विनोद नायक नामक 40 वर्षीय व्यक्ति की आज दोपहर बिजली का करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। विनोद नायक दीपावली उपलक्ष्य में अपने घर में सजावट की लाइटिंग कर रहा था। मोर्शी तहसील अंतर्गत लेहगांव के पास सिरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र में दीपावली की खरीदी करने के बाद मोर्शी की ओर कार में सवार होकर लौट रहे मां तथा बेटा बेटी की कार के साथ हादसा हुआ। इस हादसे में मंगला गेडाम नामक 53 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वहीं उनका 30 वर्षीय बेटा त्रिशूल व 25 वर्षीय बेटी मोना को इस हादसे में चोटें आई हैं। हिवरखेड़ के पशु चिकित्सक सुखदेव नागले की संभाजीनगर अहिल्यानगर दौरान 2 कारों की भिड़ंत में दर्दनाक मौत होने का समाचार सामने आया है। यह हादसा 26 अक्टूबर की रात 11 बजे के आसपास घटित होने की जानकारी मिली है। नंदगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील बातचीत करते हुए उसे अश्लील इशारे कर उसका विनयभंग किए जाने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत मिलने पर नंदगांव पुलिस ने भीमराव वानखड़े नामक 38 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। तिवसा शहर के एक बार के सामने युवकों के 2 गुटों के बीच मामूली बात पर हाथापाई हुई। इस मामले में दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दी, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों गुटों के 5 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए। एसटी बस की जाली पास बनाकर विद्यार्थियों को थमाने वाले एक शख्स का भांडा फूटा। इस बारे में पुलिस ने एसटी अधिकारी की शिकायत पर महेंद्र कॉलोनी में रहने वाले शिवजीत पवार नामक आरोपी को नामजद किया है। तिवसा व वरुड क्षेत्र में दहशत मचाने वाले तथा कई अपराधों में लिप्त रहने वाले राहुल उर्फ चाटी राजू तड़स को एसपी विशाल आनंद की सिफारिश पर एमपीडीए के तहत जिलाधीश ने 1 साल के लिए जेल में स्थानबद्ध कर दिया है। दीपावली मनाने घर लौट रहे मजदूरों के साथ नांदुरा मलकापुर के बड़ी फाटे पर आज सुबह भीषण हादसा हुआ, जब तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 3 मजदूरों की जान चली गई, वहीं अन्य 4 गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा अन्य 9 से 10 मजदूरों को मामूली चोटें आने की जानकारी बुल्ढाना पुलिस द्वारा दी गई है। सभी घायलों को इलाज के लिए खामगांव के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।